Good morning students. In today's class we'll continue our fourth chapter linear equations in two variables. देखिए इसकी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसको किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे किस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के किस तरह से सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर हमें सॉल्यूशन निकालने हैं किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के, तो हम किस तरह से उसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और उसको किस तरह से ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमारी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है ना। मैं कोई भी इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो भी 1 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है हमारे यहाँ पर c यानी 3 है। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये 3 आकर आपका इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए या तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट करूँगा या फिर इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करूँगा। मतलब या तो x को यहीं पर रख कर y को इधर शिफ्ट कर दूँगा, उसको बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ x, या y को इधर साइड रखकर लेफ़्ट साइड रखकर x को राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा, वो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ y। वो हमारी मर्ज़ी है, हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैं x को यहीं पर रखता हूँ और 3 के पास जाकर y को शिफ्ट कर देता हूँ। ये अभी हम बोलेंगे ये कि हमने इसको इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से इस टाइप से जो भी हमारे सॉल्यूशन आएंगे वो हम यहाँ पर लिखते रहेंगे। वो आपसे मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन पूछेंगे, आप 3 या 4 जो भी निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आप जो है वो 3 सॉल्यूशन निकाल के भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मिनिमम 2 होने चाहिए सॉल्यूशन, और मैक्सिमम तो आप कितने भी निकाल लीजिए। वो अगर आपसे सॉल्यूशन 3 या 4 जो भी पूछना है आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यू जो पुट करूँगा वो उसमें पुट करूँगा जिसको मैंने शिफ्ट किया है, मतलब इसमें पुट करूँगा, इसमें वैल्यू पुट नहीं करूँगा। मतलब इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ज़्यादा बेटर ये है कि अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो ईजिली फाइंड हो जाएंगे। मैं y की जगह पर पुट करने जा रहा हूँ 0, क्योंकि यहाँ पर y है, तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 0। तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, 3 रहेगा। मतलब अगर मैंने y की जगह पर 0 रखा तो x आपका 3 आया। इसी तरह से फिर से एक दूसरी वैल्यू पुट कर लूँगा। मैंने अभी क्या पुट किया था, मैंने y की जगह पर 0 पुट किया था यहाँ पर, ठीक है। y की जगह पर मैंने 0 पुट किया था। अब इस बार एक काम करते हैं, मैं y की जगह पर इस बार 1 पुट कर लेता हूँ। अगर मैं y की जगह पर 1 पुट करूँगा तब क्या सॉल्यूशन आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी x इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना होगा 2। यानी अगर मैंने y में 1 पुट किया तो x आपका 2 आया, ठीक है। इसी तरह से एक बार y की जगह पर मैं 2 पुट कर सकता हूँ। अगर मैं y की जगह पर 2 पुट करता हूँ तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी इट मीन्स x इक्वल टू 1। 3 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा 1, यानी y की जगह पर 2 पुट किया तो x आपका 1 आया। इसी तरह से और भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगर आप x की जगह पर 3 पुट करेंगे, अगर आप y की जगह पर अगर आप 3 पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 3, इट मीन्स x इक्वल टू 0। तो ये x की जगह पर y की जगह पर आपने 3 पुट किया तो x आपका 0 आया। इससे आगे अगर आप पुट करेंगे, अगर 4 पुट करेंगे तो x आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आप नेगेटिव सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, अगर आप नेगेटिव भी आ सकता है सॉल्यूशन। तो अगर मैं y की जगह पर इस बार अगर 4 पुट कर दूं तो क्या होगा, देखिए x इक्वल टू 3 माइनस 4, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1। अब सॉल्यूशन नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर मैंने y की जगह पर 4 पुट किया, अगर मैंने y की जगह पर 4 पुट किया तो x आपका क्या आया है, x आपका माइनस का 1 आया है। ये आपके होते हैं सॉल्यूशंस। इस तरह से जो है आप वो सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। और अगर इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है तो आप ग्राफ पर सिंपली इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं नंबर्स को। खैर ये ग्राफ शीट पर ज़्यादा बेटर बनेगा, लेकिन मैं आपको रफ ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपकी लाइन जो होती है वह एक्स एक्सिस लाइन होती है, ठीक है। ये आपका होता है वाई एक्सिस, जो मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी एक्स एक्सिस लाइन होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी वाई एक्सिस लाइन होती है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये जो पॉइंट होते हैं ओरिजिन पॉइंट होता है। ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 3rd चैप्टर में पढ़ा था हमने, मतलब आपको बताया था कि जो जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0। यहाँ से अगर इधर साइड जाएंगे तो ये सब आपका एक्स नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाना चाहूँ मैं तो ये आपका
y नेगेटिव हो जाएगा। ये राइट साइड में x पॉजिटिव होता है, लेफ़्ट साइड में x नेगेटिव होता है। अप जाएंगे तो y पॉजिटिव होगा, डाउन जाएंगे तो y नेगेटिव होगा। मतलब ये होती है x एक्सिस की लाइन है, ठीक है ना। ये y एक्सिस की लाइन होती है, यानी इस पे जो आते हैं वो एब्सिसा आते हैं, इस पर ऑर्डिनेट्स आते हैं। एब्सिसा मतलब x वाले पॉइंट, ये सारे जो हैं ये x वाले इस पर लाइन पर आते हैं, और ये y वाले जो होंगे वो इस लाइन पर आएंगे, ठीक है। चलिए खैर अभी हमें प्लॉट करना, नंबर छोटे छोटे हैं, x एक्सिस के भी नंबर छोटे हैं, y एक्सिस के भी छोटे छोटे हैं, ऑर्डिनेट और एब्सिसा। तो हम 1 1 का स्केल ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी वही 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला आपका सॉल्यूशन था 3 0। 3 0 का मतलब x 3 है, y 0 है, मतलब x पॉजिटिव 3 किधर आएगा, x 3 यहाँ आएगा, और y 0 है तो पॉइंट यहीं के यहीं पर रह जाएंगे आपके। ये आपका इस तरह से हो गया। आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर 3 और 0। दूसरा आपका है 2 और 1, x आपका 2 है और y आपका 1 है, तो x 2 आपका यहाँ पर आएगा और y आपका 1 यहाँ पर आएगा, तो दोनों यहाँ पर आकर मीट करेंगे। इस टाइप से दोनों यहाँ पर आकर मीट करेंगे। ये आपका हो गया 2 और 1। नेक्स्ट आपका है 1 2, यानी x आपका 1 है और y आपका 2 है, पॉजिटिव 2, तो पॉजिटिव में ही है अभी हम, तो ये यहाँ पर आकर मीट करेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है 0 3, यानी इस बार x 0 है और y आपका 3 है, तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। x एक्सिस पर लाइन, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट तब आता है जब x कुछ भी दिया हो, एब्सिसा हो, और y जो हो ऑर्डिनेट हो वो आपका 0 हो। और y एक्सिस पर तब लाई करता है, y एक्सिस y लाइन पर तब लाई करता है जब x आपका 0 हो और y कोई भी ऑर्डिनेट दिया हुआ हो, कुछ भी नंबर हो सकता है वो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0 और 3। अगर आपको इसको भी प्लॉट करना है तो उसके लिए आपको नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा, मतलब ये -1 -2 -3 -4, ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ये सब नेगेटिव आ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट आपका है -1 4, x आपका -1 है, y +4 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से। तो मतलब जब आप इसको ज्वाइन करेंगे लाइन को, तो ये आपकी एक जो है वो इस तरह से लाइन, स्ट्रेट लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती हुई गुजरेगी। तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकालें, अगर आपके पास 3 सॉल्यूशन भी होते तो आप इस तरह से ये इंटरसेक्ट करती हुई इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, x - 2y = 4। लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल हैं। और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये मेरा हो जाएगा x - 2y - 4। लेकिन मुझे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या नहीं है, इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। उसके देखिए बहुत सारे मेथड हैं चेक करने के। मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ उसको कि मैं अगर x की जगह पर, ये हमेशा हमारा x मतलब एब्सिसा होता है, ये हमारा ऑर्डिनेट होता है, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, यानी ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है इक्वेशन में, ठीक है। मैं x की जगह पर अगर 2 पुट करता हूँ और फिर उसको सॉल्व करूँ तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 0 नहीं आती है तो मतलब इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन नहीं है। या इसमें ये कहूँ कि अगर मैं x की जगह पर 4 पुट करूँ तो y आपका 0 आना चाहिए। या इस तरह से भी कह सकता हूँ मैं कि अगर मैं y की जगह पर 0 पुट करूँ तो x को सॉल्व करने के बाद 2 आना चाहिए। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक और इजी मेथड है, आप इसमें वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई मतलब x की वैल्यू, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ये 2 अलग अलग सॉल्यूशन है। पहले हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन में एज इट इज़ ऐसे ही वैल्यू पुट कर देता हूँ, मतलब x की जगह पुट कर देता हूँ 2, ठीक है, -2 इंटू और y की जगह पर पुट कर देता हूँ 0 = आपका 4 है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कहीं शिफ्ट नहीं किया है, मैंने जो दोनों वैल्यूज़ थी उन दोनों को पुट कर दिया। तो ये x की जगह पर 2 पुट कर दिया, 2 इंटू y की जगह पर ये 0 पुट कर दिया = 4। तो 2 - 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा =4। तो 2 - 0 आपका 2 रहेगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर ये दोनों इक्वल हैं आते हैं तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं होंगे। हम नो लिख देंगे इसमें यहाँ पर। अगर ये दोनों बराबर आ जाते, मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होता, तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते। इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। आप x की जगह पर 4 रखेंगे, 4 - 2 इंटू y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे = 4। तो 4 - 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बन जाएगा = 4। 4 - 0 4 रहेगा =4। अब यहाँ पर ये दोनों सॉल्यूशंस इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस, मतलब ये 4 0 जो है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से करते थे
हम इसके बहुत से सॉल्यूशन निकाले, हमने इस इक्वेशन के बहुत से सॉल्यूशन निकाले, 3 0 2 1 1 2, ये सब इसके सॉल्यूशंस थे, तभी ये वैल्यूज़ आई थी उसकी वहाँ पर। अगर सॉल्यूशन ना होते तो इसमें ये वैल्यू निकल कर नहीं आती, ठीक है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, उसमें हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर स्टॉप हो गया था, यहाँ पर मैंने 4 तक करके, मतलब y की जगह पर 4 पुट करके यहाँ पर स्टॉप हो गया, तो इससे आगे और भी सॉल्यूशंस निकाल सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। तो हम कुछ भी सॉल्यूशन निकाल के फाइंड कर सकते हैं। तो इसके किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है इसको इस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि क्या इसके लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, लाइक आपका कुछ भी नंबर दिया हुआ है कि 2x + 3y = आपका दिया हुआ है, इट मीन्स k, और यहाँ पर आपका दे दिया कि x आपका 2 है, ये सॉल्यूशंस दे दिए 2 और 1, मतलब ये x होता है और ये y होता है। तो आप x की जगह पर 2 पुट कर देंगे और y की जगह पर 1 पुट कर देंगे, वहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से कोई अननोन वैल्यू है तो आप उसको भी सॉल्यूशंस पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम एक्सरसाइजेज में यानी 4.2 और 4.3 में यही पढ़ेंगे कि हम किसी भी इक्वेशन के किस तरह से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, किस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है, या कोई भी अननोन वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या उसको किस तरह से हम जो है वो ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, अगर हमारे कोई सॉल्यूशन आते हैं तो उसको हम किस तरह से जो है वो ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। हमने ये सब सीखा है। ओके, थैंक यू।